ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे? शॉपिफाई। शॉपिफाई के अंदर प्रोडक्ट लिस्टिंग। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग को आप है ना, अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो एसईओ को आपको कैसे अपडेट करना है और एक प्रॉपर प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है वो कैसे करनी है, राइट? तो हम वो देखेंगे कि अगर हमारे पास एग्जांपल के लिए एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे और उसके बाद में हम उसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग करके देखेंगे कि वो प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे हो रही है। ठीक है, तो मैंने डुप्लीकेट प्रोडक्ट पे क्लिक किया। किसी प्रोडक्ट को कभी भी डुप्लीकेट करना है तो यहाँ से डुप्लीकेट का बटन है, वहाँ से डुप्लीकेट किया। इस प्रोडक्ट का नाम आपको और कुछ डालना है तो ब्लैक टी शर्ट फॉर मैन डाल सकते हो। उसके बाद में आपको क्या लेना है, उसमें से इमेज लेनी है तो इमेज नहीं लेनी तो हटा दो। ड्राफ्ट में रखना है, एक्टिव करना है उसको, तो हम ड्राफ्ट में रखेंगे और डुप्लीकेट कर देंगे। डुप्लीकेट करने के बाद कुछ सेकंड का टाइम लेगा ये इसकी कॉपी बनाने के लिए, तो सेम प्रोडक्ट की आपकी कॉपी बन जाएगी, राइट? अब जब कॉपी आपकी क्रिएट हो जाएगी एक और प्रोडक्ट की, तो आपको उसमें से कंटेन जो है वो सारा मिल जाएगा, राइट? अब कंटेन क्या मिल गया? हमने इमेजेस नहीं ली थी तो इमेजेस नहीं आई। ठीक है, आपको एक तो टाइटल मिल गया, डिस्क्रिप्शन जो भी आएगी वो मिल जाएगी। उसके बाद में फोटोज आपको अपलोड करने जो भी आपके प्रोडक्ट के, उसकी स्टाइल मिल जाएगी, जो भी वेरिएंट आपने अपडेट किए थे उस प्रोडक्ट में वो सारा आ जाएगा, उसकी प्राइसिंग भी आ जाएगी। उसके बाद में जो कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी, वो प्रोडक्ट कैटेगरी आ जाएगी। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप आ जाएगा, वेंडर आ जाएगा, कीवर्ड्स आ जाएंगे, सब कुछ कॉपी पेस्ट होके आ जाएगा। यहाँ तक कि आपका जो एसईओ किया हुआ था अगर उस प्रोडक्ट का, तो उसमें सर्च इंजन लिस्टिंग जो है उसका भी है ना, टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, राइट? तो इस तरीके से तो हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, राइट? लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट का हमें एसईओ करना है। एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट? तो हमारी एसईओ की ऑलरेडी हम क्लासेस कर चुके हैं जिसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है वो सीख चुके हैं। जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो हमारा जो कंपनी का सिस्टम है, जो हम प्रोजेक्ट्स देते हैं उसके अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपको एक फाइल क्रिएट करनी होती है जिसमें इमेज होती है, प्रोडक्ट टाइटल हो गया, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी, कीवर्ड्स होंगे, कीवर्ड्स के बाद में आपका मेटा टाइटल होगा, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन होगी और उसके बाद में ऑल्ट टेक्स्ट एसईओ होगा जो फोटो के लिए होता है, राइट? तो इस तरीके की एक प्रोजेक्ट दिया जाता है हमारी तरफ से जिसको आपको अपडेट करना होता है। अब ये अपडेशन जब आपके पास आ जाता है, राइट, तो उसको आपको जब वेबसाइट पे अपडेट करना है ये सारा ही कंटेन, तो आपको वो कंटेन कैसे अपडेट करना होगा? ठीक है, तो उसके लिए बहुत सिंपल और इजी प्रोसेस है। पहले तो आपको देखना है जो भी कंटेन फाइल आपके पास आई है उसमें इमेज कौन सी है, राइट? तो यही सेम इमेज आपको प्रोडक्ट में अपलोड करनी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक नया प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे हम लोग। ऐड प्रोडक्ट पे जाके सबसे पहले हमको क्या डालना है यहाँ पे? टाइटल, राइट? तो प्रोडक्ट टाइटल क्या है? तो प्रोडक्ट टाइटल जो है यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आपको यहाँ से कॉपी करना है, पेस्ट करना है, राइट? यहाँ पे पेस्ट करने के बाद टिप आपकी है एक, जो आपको नोटपैड में नोट करके रखनी चाहिए, इसके आगे आपको आपका जो भी ब्रांड नेम है उसे ऐड करना पड़ेगा। जैसे हमने रखा है शॉपर्स टू बाय। जो भी आपकी कंपनी का नाम है या जो भी प्रोडक्ट की आप लिस्टिंग कर रहे हैं उसके अंदर आपको आपकी ब्रांड का जो नाम है वो आपको हमेशा मेंशन करना है टाइटल के अंदर। जब आप टाइटल कंप्लीट कर लेंगे तब आपको उसके बाद आना है आपकी वापस इसमें फॉर्मेट के अंदर। जब प्रोडक्ट टाइटल रेडी हो जाएगा उसके बाद आपको आना है डिस्क्रिप्शन में। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपको एसईओ टीम से रिसीव्ड हुई है उसको आपको करना है यहाँ से कॉपी, और कॉपी करके आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर करना है इसे पेस्ट। ठीक है, तो हमने इसमें क्या कवर किया, एक तो टाइटल, टाइटल में आपको क्या करना है, टाइटल कॉपी पेस्ट करने के बाद में आपको ब्रांड नेम जो है उसे यहाँ पे अपडेट करना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन को आपको कॉपी पेस्ट करना है आपके जो भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है वहां पे, राइट? उसके बाद आ जाता है, हम स्क्रॉल करेंगे तो आपको इस पे जो हमारा फॉर्मेट है जो हमने एसईओ किया हुआ है, हमारे जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने एसईओ कंप्लीट करके हमारे प्रोडक्ट्स का पेड प्रोजेक्ट के अंदर काम किया है, वो जो भी इसे अपडेट करके भेजा है तो इसको कहाँ कहाँ अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए आपको आपका जो फॉर्मेट है उससे आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग को अपडेट नहीं करना है, आपको अपडेट करना है जो इसमें कैटेगरी बनी हुई है। पहले टाइटल था, फिर डिस्क्रिप्शन था, उसके बाद में आ रही इमेज। तो आपको इमेज अपलोड करनी है इस प्रोडक्ट की। अब जैसे हमारी जो प्रोडक्ट की इमेज है वो हमको यहाँ से दिख रही है कि इस प्रोडक्ट की इमेज क्या है, राइट? तो हमें यही इमेज को प्रोडक्ट पे अपलोड करनी है, तो जहां भी फोल्डर पे आपके पास सेम इमेज पड़ी है उसे आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, राइट? जब तक आप ये इमेज को अपलोड नहीं करोगे तब तक आप इसका एसईओ नहीं कर सकते हो, राइट? जो एसईओ की कौन सा एसईओ जो हमारा आ रहा है, फोटो एलटी टेक्स्ट एसईओ, राइट? तो ये कंटेंट को आप नहीं डाल सकते हो जब तक आपकी इमेज अवेलेबल नहीं होगी, राइट? अब इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप मेन इमेज कौन सी रखना चाहते हो, सबसे बड़ी जो इमेज आ रही है ये आपकी प्रोडक्ट की फ्रंट पे सबसे कस्टमर को सबसे पहले ये इमेज दिखेगी। अगर ये नहीं दिखाना चाहते हो तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेंज कर सकते हो। तो आप इसको जो भी इमेज रखनी है आप उसको अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद में जो भी आप काम कर रहे हो उसे आप सेव करते रहो, राइट? तो आप जैसे सेव करोगे आपकी प्रोडक्ट की डिटेल सेव हो गई, राइट? तो अगर क्या होगा, अगर आप इसको सेव नहीं करोगे तो अगर
गलती से आप बैक चले गए, राइट, या पेज रिफ्रेश हो गया, तो आपका जो भी कंटेंट पे काम किया हुआ है वो सारा कंटेंट का काम फिर से आपको करना पड़ेगा। जब हमने ये अपडेट कर दिया तो आप देखोगे हमने मीडिया को अपडेट किया है, राइट। तो मीडिया का एसईओ क्या करना है, आपको इस इमेज को क्लिक करना है। इमेज को जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा है एड एएलटी टेक्स्ट, राइट। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो 6 नंबर पे जो पॉइंट है उसमें एसईओ जो कर रखा है इसका टाइटल है। ओके, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, पेस्ट करके करेंगे सेव एलटी टेक्स्ट। कभी कभी हो सकता है नीचे फाइल अपलोडेड लिखा हुआ आ गया है, लेकिन कभी कभी हो सकता है यहाँ पे फाइल एरर लिखा है। अगर एरर लिखा आ रहा है तो फिर से आपको एडिट एलटी टेक्स्ट पे जाना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, फिर से आपको सेव एलटी टेक्स्ट करना है। जब आप करोगे तो फाइल अपलोडेड लिखा हुआ आ जाएगा, इसको आप क्लोज करना है। फिर से आपको रीचेक करना है कि आपने जो कंटेंट लिखा था वो कंटेंट यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। जब भी ये कंटेंट लिखते हो तो इसमें भी आपको हमेशा ध्यान रखना है आपका जो भी ब्रांड नेम है वो ब्रांड नेम इसमें टाइप करके आपको लिखना है और फिर उससे सेव करना है। तो जो भी टाइटल है उसके अंदर हमेशा आपको आपका ब्रांड नेम जो है उसको ऐड करना है, वो लिख के और उसके बाद सेव करना है, ताकि जब भी ये ब्रांड नेम को सर्च किया जाएगा गूगल पे तो ये प्रोडक्ट्स खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा जहां पे भी आप कुछ भी कंटेंट डाल रहे हो उसमें आपका ब्रांड नेम होना जरूरी है। ओके, तो ये हमने क्या अपडेट कर लिया, हमारी जो लिस्ट थी इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट था प्रोडक्ट टाइटल, ये हमने इसको अपडेट कर दिया प्रोडक्ट पे। उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दिए। फिर हम मीडिया पे आए तो मीडिया के अंदर था फोटो एलटी टेक्स्ट एसईओ, तो हमने इसे भी अपडेट कर दिया। उसके बाद नीचे आते हो तो आपको प्रोडक्ट प्राइसिंग जो भी डाली हुई है वो अपडेटेड होगी, वेरिएंट जो भी होंगे, इन्वेंट्री होगी, लोकेशन होगी, ये सब कुछ अपडेटेड होगा, राइट। उसके बाद नीचे आ जाते हैं अपन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आता है, मेटा एसईओ के लिए सर्च इंजन लिस्टिंग। ठीक है, तो आपने अभी जो टाइटल ऊपर डाला है और डिस्क्रिप्शन जो डाला है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है सर्च इंजन लिस्टिंग में। लेकिन हमें सर्च इंजन लिस्टिंग के अंदर हमारी जो मेटा रिसर्च होती है वो कंटेंट डालना होता है। तो हम एडिट पे आएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे तो वापस सेव का बटन एक्टिव हो जाएगा। यहाँ जो टाइटल आ रहा है ये आ रहा है पेज टाइटल मेटा का। ठीक है, तो हम क्या आएंगे, फिर से हमारा जो मेटा का जो पेज टाइटल है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, उसको हमने कॉपी किया और वहां से हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में मैंने जो बताया आपको हमेशा हर जगह पे ब्रांड का नाम होना जरूरी है। तो शॉपर्स टू बाय हमारी जो ब्रांड का नाम है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसका एग्जाम्पल आप ऊपर देख सकते हो गूगल पे वो कैसा दिखाएगा, राइट। अगर इसके आगे आपने फिर से और कोई लाइन एक और डाल दी तो आप देखेंगे पिलो केस के बाद ट्रिपल डॉट आ गया, मतलब कि वो एक वैलिड लाइन नहीं है। ठीक है, तो आपको इतनी ही लिमिटेशन में वर्ड्स लिख रहे हैं जितने कि गूगल पे विजिबल होंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है पेज टाइटल पे आपका जो भी मेटा पेज टाइटल क्रिएट होके आपको जो मिला है, ठीक है, उसे आपको यहाँ कॉपी पेस्ट करना है और उसके साथ में आपको ऐड क्या करना है, ब्रांड का नेम। वो जब आप ऐड कर दोगे फिर आप डिस्क्रिप्शन में आओगे। अब ये डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, हमने जो डिस्क्रिप्शन डाली थी पेज की वो डिस्क्रिप्शन की वजह से यहाँ पे आ रहा है। तो इसको आपको करना है डिलीट, बैक बटन दबाना है, लेकिन फिर भी लिखा आ रहा है, रीजन ये क्योंकि वो अभी भी ऑटोमेटिकली वहां से ले रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी मेटा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है उसको आपको यहाँ से 5th नंबर का जो ऑप्शन है वहां से आपको कॉपी करनी है, कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है, राइट। जब तक आप पेस्ट नहीं करोगे तब तक बार बार वो टाइटल ऑटोमेटिक यहाँ पे लेके बार बार टेक्स्ट आते रहेंगे। आपने ये डाली, इसके अंदर भी आपको हमेशा ये करना है, आपकी जो भी ब्रांड नेम है आपको आपकी ब्रांड नेम का नाम डालना है। ठीक है, जैसे हमारा शॉपर्स टू बाय है तो अगर आपका कोई डोमेन है तो आपको उसका डोमेन का नाम भी डाल सकते हो, जैसे कंटिन्यू में शॉपर्स टू बाय .com। तो ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इस तरीके से आपकी वेबसाइट का यूआरएल भी आप यहाँ डाल सकते हो। ये दो चीज जब आपने अपडेट कर दी उसके बाद में इसमें कंटेन के अंदर अपडेशन नहीं है 7 पॉइंट का एसयू का, लेकिन आपको ये कंटेन में से एक अपडेशन खुद को यूज करना है। वो आपको क्या यूज करना है, आप नीचे आएंगे तो आएगा यूआरएल हैंडल। ये इस प्रोडक्ट का जब भी कस्टमर कोई पेज ओपन करता है तो उसका यूआरएल जो होता है वो ये यूआरएल होता है, राइट। तो अब यूआरएल ये जनरेट हो गया है, कैसे हुआ है, ये हुआ है हमने जो टाइटल डाला है उससे। यहाँ आ रहा है लोयन हेड ब्राउन कुशन कवर शॉपर्स टू बाय। ठीक है, तो ये कहाँ से हो रहा है, ये आपका जो मेन टाइटल डाला है यहाँ से ऑटोमेटिक इसने लेके और इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो इसमें अगर आप कुछ एसईओ के वर्ड्स डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर ये टाइटल के अंदर अगर कोई ऐसा ऑटोमेटिक टाइटल बना है जिसमें डैश करके 1 लिखा आ रहा है, डैश करके कोई नंबरिंग लिखा आ रहा है, तो आपको उसको हटाना है और कीवर्ड्स ही यूज करना है। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी वर्ड्स है उन्हें ही यूज करना है और आपकी ब्रांड नेम को यूज करना है, राइट। तो ये चीज जब आप अपडेट करोगे तो आपको सेव करना है, राइट। तो हमने क्या क्या अपडेट कर दिया, हमने टाइटल अपडेट किया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन अपडेट की, उसके बाद हमने इसका मीडिया का एसईओ अपडेट किया, उसके बाद हम स्क्रॉल करके डाउन में आ गए तो
सर्च इंजन लिस्टिंग जो थी, यहाँ पे एडिट का बटन था, उसमें से टाइटल को अपडेट किया, कॉपी पेस्ट किया, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट किया, उसके बाद हमने इसका यूआरएल अपडेट किया। तो हमने ये चीज इसका जो मेन सेंटर पेज है इस पर अपडेट कर दी। इसके बाद हमारा जो राइट साइड में जो पेज आ रहा है यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन है जिनको अपडेट करना मस्ट होता है। उसमें हमको क्या करेंगे, पहले तो ये प्रोडक्ट एक्टिव होना चाहिए, उसके बाद में सेल्स चैनल इस पे सारे रजिस्टर्ड है वो देखना है हमें, ठीक है। उसके बाद में आपका जो प्रोडक्ट कैटेगरी, वो कैटेगरी क्या है, तो आपकी अगर कैटेगरी इसमें अपडेट नहीं है तो आपको यहाँ पे कैटेगरी अपडेट करनी पड़ेगी। जैसे होम डेकोर से रिलेटेड है तो आप लिख सकते हो होम डेकोर, राइट। होम डेकोर लिखोगे आप तो इसमें अलग अलग कैटेगरी आ जाएगी। होम डेकोर डिकॉल्स के नाम से आ गया। फिर अगर सिर्फ डेकोर में डालना है तो हम डेकोर में डाल सकते हैं, तो डेकोर में सारी तरह की कैटेगरी आ गई, राइट। डेकोर कर सकते हो। उसके बाद में आपको प्रोडक्ट टाइप लिखना है, तो आपको हमेशा टाइप करना पड़ेगा प्रोडक्ट टाइप। तो आपको ये पिलो है तो पिलो कवर, राइट, जो भी एक्चुअल प्रोडक्ट कैटेगरी, तो आपको प्रोडक्ट कैटेगरी टाइप करनी पड़ेगी। उसके बाद में कुशन कवर है तो कुशन कवर डाल सकते हो, पिलो कवर है तो पिलो कवर डाल सकते हो, राइट। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरी डालोगे। उसके बाद वेंडर, जैसे जो भी आप सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट कौन सेल कर रहा है इसको, तो उसकी जो भी आपका ब्रांड का नाम, जैसे हमने टाइटल में यूज किया था, मेटा टाइटल में यूज किया था ब्रांड का नाम, वही ब्रांड का नाम यहाँ पे वेंडर में आना चाहिए, राइट। वो अपडेट किया। उसके बाद आ जाता है कलेक्शन। अब कलेक्शन के अंदर जो जो भी कलेक्शन होंगे इसके अंदर, वो कलेक्शन इसमें सेलेक्टेड होने चाहिए। जैसे आप चूज करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे कलेक्शन आ जाएगा। अब कलेक्शन हमारे इसमें अभी कलेक्शन नहीं बना रखा है, लेकिन जब किसी प्रोडक्ट को आप डालते हो तो वहां पे कलेक्शन होगा। कलेक्शन कैसा होगा, जैसे होम एंड लिविंग का होगा, उसके अंदर ड्रॉप डाउन के अंदर कौन सा कलेक्शन आ रहा है, उसमें पिल्लोज का आ रहा है तो वो होगा, राइट। तो इस तरीके के उससे रिलेटेड जो भी कलेक्शन है उन्हें आपको यहाँ पे जाके चेक मार्क बॉक्स होगा, उससे चेक मार्क करना है। चेक मार्क करोगे आप जैसे ही तो वो यहाँ ऐड हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट में आ जाता है आपका ऐड टैक्स। तो टैक्स हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे टैक्स बना के आए हुए हैं, प्रोडक्ट्स टैग एंड कीवर्ड्स। तो हम इन सभी प्रोडक्ट्स टैग जो है उनको स्टार्ट से हम लोग कॉपी करेंगे, बॉटम तक जितने भी टैग्स आ रहे हैं उनको कॉपी किया और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जैसे ही हम उसे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ना प्रोडक्ट्स टैग सारे आ गए। आने के बाद में बता रहा है 50+, मतलब अराउंड ये 15 या 16 18 के आसपास टैक्स है, +50। तो आपको क्वांटिटी यहाँ से पता चल जाएगी कितने टैक्स यहाँ पे अपडेट होके आए हैं। अगर यहाँ पे 20 या 30 टैक्स होंगे, ठीक है, तो मैं अभी अगर यहाँ से हम अगर टैक्स को वापस अगर रिमूव कर देते हैं सबको, तो फिर से अगर हम टैग डालेंगे तो अगर सिर्फ आपके पास अगर 20 या 30 टैक्स आए हुए हैं, ठीक है, आप इसको कॉपी पेस्ट करके जैसे ही यहाँ पे डालेंगे, राइट, तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे वो बता देगा कि 15 या 18 टैक्स डिस्प्ले करेगा, उसके बाद 5 या 7 टैक्स। तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये 50+ टैक्स नहीं है। तो हम कम से कम कभी भी टैक्स अगर डालते हैं किसी भी प्रोडक्ट्स पे तो 50 मिनिमम या 50+ टैक्स डालते हैं ताकि वो रिसर्च में जाए, राइट। फिर उसके बाद आ जाता है ऑनलाइन स्टोर, उसमें डिफॉल्ट टेम्पलेट है, वहां हमको कोई भी चेंज नहीं करना है। तो एक प्रोडक्ट का जब हम कभी भी एक एसईओ मेटा एसईओ का जो हमारा कंटेन डेटा रेडी होके हमारे स्टूडेंट से जब आता है हमारे पास, ठीक है, प्रोजेक्ट बेस में, तो आप क्या करते हो, इसे अपडेट करना होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। जो भी हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होता है जो वेब डिजाइनर के लिए होता है, वो इस पे आके प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर अपडेट करते हैं। ओके, तो हमने आज क्या सीखा कि प्रोडक्ट लिस्टिंग जब हम करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजों को अपडेट करना होता है हमें। इसमें अगर आप आपका खुद का प्रोडक्ट नया लिस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें ऐड हो जाता है आपको प्राइसिंग अपडेट करनी होगी, उसके बाद कॉस्ट पर आइटम करनी पड़ेगी, उसके बाद में इन्वेंटरी अपडेट करनी पड़ेगी। उसके बाद भी अगर आपके कोई वेरिएंट्स है इसके अंदर, कलर वेरिएंट्स हो गए या फिर साइजेस वेरिएंट्स हो गए, तो उसे भी आपको अपडेट करना पड़ेगा इसके अंदर। तो इस तरीके से एक पूरा प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो इस तरीके से शॉपिफाई की सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर हमें अपडेट करनी होती है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे की हम प्रोसेस सीखेंगे कि पेज क्रिएशन जो होता है वो पेज कस्टमाइजेशन हमारी थीम सेक्शन के अंदर ऑनलाइन स्टोर के अंदर जाके कैसे पेज कस्टमाइजेशन होता है।